सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष खबर को लेकर के। जैसा कि कल सोशल मीडिया पर पूरे दिन एक बहुत बड़ा माहौल आप लोगों को देखने को मिला था। तमाम कोचिंग संचालक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। तमाम कोचिंग संचालकों की जो अपील थी उसको सुनकर के लोग इतने बेताब हो गए कि पूरी सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरेंडम पर पूरे तरीके से जो है देखने को मिली है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि जो कोचिंग संचालकों का भाव था वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने का था। जो कोचिंग संचालकों के मन से आवाज़ निकल रही थी वो आपको सिर्फ और सिर्फ ठगने की निकल रही थी। कि इस खबर को जैसे ही ट्विटर हैंडल पर अपडेट किया गया कि टेट नोटिफिकेशन आ गया है। अब सोचिए कि ट्विटर को इतना बड़ा हौवा बना दिया गया कि पूरे प्रदेश का नौजवान फोन करके इस बात की सूचना लेने लगा कि आखिर जो ट्विटर हैंडल से जो नोटिफिकेशन आया है वो किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तमाम लोग मेरे पास फ़ोन करके भी लगातार सवाल कर रहे थे कि सर क्या वाकई में टेट का नोटिफिकेशन आ गया। एक बार तो मैं भी अचंभित था। मैंने संपर्क किया, वो भी संडे के दिन, सबसे बड़ा खतरनाक दिन था, रविवार का दिन था। और रविवार के दिन ये सूचना निकल कर आई और लोगों ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि यार रविवार है। अब आप समझिए कि रविवार के दिन ट्विटर हैंडल पर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से तो रविवार क्या संडे क्या मंडे, तो इन सभी चीज़ों को लगता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो बहुत छात्राएं लगातार इस बात की पुष्टि करने को फ़ोन करते रहे, लेकिन मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर मैंने जब ट्विटर हैंडल देखा कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ पर जो है ट्विटर हैंडल की वो छोटी सी पोस्ट वायरल ना हो। तो ऐसे में एक बड़ी बेताबी हुई कि आखिर ट्विटर हैंडल को देखते हुए आखिर सरकार क्या करेगी। अब सरकार के सामने सवाल यह था कि किसी भी दशा में इसको काटना था। ट्विटर हैंडल के उस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप समझिए, जैसे ही डिलीट कर दिया गया तो उसमें एक अफरा तफरी का माहौल बना। फिर कोचिंग संचालक आए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये धोखा है। कुछ कोचिंग संचालक तो ऐसा कहे कि कर्नाटक चुनाव से, जम्मू चुनाव से, कश्मीर चुनाव से, शिमला चुनाव से ये माहौल ऐसा बना हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें आपको इसको समझना होगा कि आपको हर तरफ से ठगने वालों की पूरी टीम लगी हुई है। आपके हक अधिकार के लिए कोई संचालक आंदोलन नहीं करता। आपके राइट के लिए कोई कोचिंग संचालक ये नहीं कहता कि चलिए लड़ा जाए, आपके साथ राइट अन्याय हो रहा है। लेकिन जैसे ही गलती से एक ट्वीट क्या हो गया कि साहब पकड़ करके लटक गए। हर कोचिंग संचालक लटक गए कि आओ फीस कम हो गई। तमाम लोगों ने तो पोस्टर बैनर का ऑर्डर भी दे दिया शाम तक कि छपवा दो। तो अब ख़ास तौर से हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती। उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। मुझे बड़ा कष्ट है कि मैं जिन गुरुओं को गुरु समझता था उन्होंने पूरा लूटने का तंत्र बना दिया है। जिसको मैं गुरु मानता था उन्होंने पूरा लूटने का सिस्टम बना दिया। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को लूटने का ये जो गुरुवादी प्रथा चली है, आप समझिए, आप जिसे गुरु समझते हैं, आपको वो ठग
जैसे आपसे जो है बिहेव करे, तो आप क्या समझते हैं इसको? इन चीज़ों को आपको समझना होगा। एक गुरुवादी परंपरा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैंने देखा कि लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, आओ 399 में पूरा क्लास। हद है यार। ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसे गुरुओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। एक दौर था कि गुरु शिक्षा देने में ही विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन आज के डेट में ये जो गुरु हैं, इन गुरुओं की तो बात ही मैं नहीं कर सकता। खास तौर से हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। मित्रों देखिए, लगातार कुछ साथी लखनऊ में लड़ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई होनी चाहिए, जो हमारा वजूद होना चाहिए, उसको लेकर के हमें आपको मजबूती से लड़ना है। और इतनी मजबूती से लड़ना है, इतनी ताकत से लड़ना है, इतने जज्बे से लड़ना है कि हमें आपको सरकार तक हर हाल में अपनी आवाज़ पहुंचानी है। बिहार में आप देख रहे हैं 1,70,000 शिक्षक भर्ती आई है, और उस 1,70,000 शिक्षक भर्ती ने पूरे देश का ध्यान केंद्रित किया है। बस आप सभी को एकजुट होना है। बिहार में छात्रों ने लाठी खाया था, पता है कि नहीं पता है? आंदोलन किए थे, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। लाखों लोग उतर जाओ यार। फार्म भरते हो, केवल फार्म भरने के लिए पैदा हुए हो कि लगातार हम फार्म भरते रहें, फार्म भरते रहें, फार्म भरते रहें? तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा यार कि सब लोग एकजुट हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, एक राय बना लो। चाहे जो भी संगठन के लोग हों, चाहे जिस भी टीम के लोग हों, सभी लोग एक सिस्टम बना लो, और कैसे लड़ना है उसकी भी रणनीति बना लो। अपने आप मामला क्लियर हो जाएगा। अब ये सोचो कि पड़ोसी के चूल्हे से आग तो नहीं मिलेगी। तुम ये सोचते हो कि समस्या ऐसी है, तो भैया इसको देखिए निपटाने के लिए हम ही आपको आगे आना पड़ा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई इस पर। जो सूत्रों से मिल रहा है, मैं वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय का में नियुक्त नहीं हूँ, जो तमाम लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर जो है कुछ चर्चा गर्माहट है। अब क्या है, कब होगा, यह न मैं कह सकता हूँ, न स्वयं मुख्यमंत्री जी जान सकते हैं कब करना है। अब आइए हम बात करते हैं प्रतीक्षा सूची और समायोजन को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं, टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची को लेकर 2016-2021 के छात्र लगातार न्यायालय, सड़क, आंदोलन आदि का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सही दिशा में संघर्ष नहीं किया जाना भी हमारी आपकी सबसे बड़ी हार का कारण होता है। 2013 के समायोजन के छात्र आज तक भटक रहे हैं, कल मैंने परसों की वीडियो मैंने बताया भी था। तो 2016 में भी समायोजन के लोग भटकेंगे, 2021 में भी भटकेंगे। हालांकि कुछ लोगों का हम लोगों ने संघर्ष करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आंदोलन करके समायोजन कराया था, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक देखा हूँ पट्टी पर कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। दुनिया बहुत स्वार्थी है, और इतनी स्वार्थी है दोस्त कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका मैं आपको बहुत कारण बता सकता हूँ। कि जो लोग भी आपसे जुड़ते हैं, अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा से जुड़ते हैं, उनको सिर्फ उनका उल्लू सीधा हो जाए, आपके बगल से निकल जाएंगे, आपको सोचेंगे कि अरे यार नजर न पड़ जाए। ये हमारी आपकी विचारधारा है। हम उपदेश में, ज्ञान में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हमें आपको इसको समझना होगा, हमें आपको इसको जानना होगा कि आखिर प्रतीक्षा सूची समायोजन किस तरीके से होता है। प्रतीक्षा सूची के साथ ही लगातार न्यायालय में लड़ रहे हैं, आपको पता है। आखिर इतने लोग हैं, 2 दिन शिक्षा निदेशालय को घेर नहीं सकते। 2,000 रुपये डेली नुकसान हो रहा है प्रतीक्षा सूची और समायोजन के साथियों का। 2013 से जिन समायोजन साथी के लिए साथी कोर्ट में लड़ रहे हैं, अगर बैठ जाते सड़क पर 10 दिन 15 दिन तो आसानी से उनका समायोजन हो जाता। लेकिन धन्य हो, आपको समझाने वाला स्वयं ऊपर से आएगा तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। देश का दुर्भाग्य है। न्यायालय में भी आप लड़ाई लड़िए, जरूरी है,
लेकिन आपको सड़क पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए लड़ना होगा। अगर आपके अंदर कुव्वत नहीं है तो आप पढ़ाने क्या जाएंगे। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिए और मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से मित्रों कि थोड़ा सा एकजुटता दिखाइए, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर सरकार ना झुके तो फिर मुझसे बताना। धन्यवाद।